संबंध बी के साथ यह है कि ए हमारा बी से छोटा है, उसके बराबर है काहे बी क्यू के। तो आइए यहाँ पर हम एक बी की जगह ही हम ए कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यू। देखिए यहाँ पर हमारा इसमें दो चिन्ह हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है छोटा है। यहाँ पे हमें दो कंडीशन अप्लाई मिलती है, तो ए इज इक्वल टू है ए क्यू के, और यहाँ पर एक है हमारा ए इज़ लेस दैन ए। अब यहाँ पे आप ए की जगह कोई एक नंबर रख के देखते हैं रियल नंबर्स का। जैसे कि हम मान लो आप 1 रख रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन तो अप्लाई हो रही है क्योंकि 1 का क्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि 1 हमारा कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको देख के दे रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, एग्जाम्स में भी अपनी फेयर नोटों में भी आपको ऐसे ही करना है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण आप दे सकते हैं क्योंकि 1 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। 1 इज़ नेवर स्मॉलर देन 1। आइए बात करते हैं सम्य संबंध की। तो फ्रेंड्स, सम्य संबंध में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो संबंध x का y के साथ है, अगर वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो आपका सम्य संबंध होता है। तो यहाँ पर x का रोल a निभा रहा है, y का रोल b निभा रहा है। इनकी आप पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पर ले आओ आप कितना b इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यू। आप फिर से a और b बराबर कोई दो नंबर चूज़ करो। वहाँ पे आप तो a था तो मैंने डायरेक्ट 1 रख लिया था। यहाँ पे a b इक्वल टू हम लेते हैं, a इक्वल टू लेते हैं 1 अगर हम, और b इक्वल टू लेते हैं अगर हम 2। फिर रखते हैं 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू। अब जानते हैं 1 का क्यू 1 ही होता है, इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो अब देख सकते हैं 2 ना 2 से छोटा होता है और ना 2 कभी 1 के बराबर होता है। यहाँ पर दो कंडीशन हमने बताई थी, 2 कभी 1 से छोटा नहीं होगा और ना 2 कभी 1 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर सम्य संबंध भी नहीं होगा। कारण आप लिख देंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में हमको इसमें सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता रहा हूँ सेटिस्फाई कैसे कराते हैं। संक्रामक संबंध का हमारा कॉन्सेप्ट था, जो संबंध x का y के साथ है अगर वही संबंध y का z के साथ हो जाए, यानी कि a इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यू, कॉमा बी क्यू का वही संबंध b का वही संबंध c के साथ हो जाए, किसी c के साथ, तो ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने आपको बताया था अंदर अंदर वाले गायब हो जाते हैं, तो कितना आएगा आपका a इज़ लेस देन इक्वल टू सी क्यू रह जाएगा। तो आपको जानबूझकर इसको भी ज़्यादा दिमाग ना मारते हुए यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये r में बिलोंग करेगा, ये सेटिस्फाई होगा ऐसा, इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जांच कीजिए ये स्वतंत्र है या इसकी जगह हम नंबर चूज़ करके देख रहे हैं। अगर यहाँ पर नंबर लें हम a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू लें हम 2, तो आप देख सकते हैं 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू इक्वल टू 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं 1 8 से छोटा तो है लेकिन 1 कभी 8 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर का सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे अतः दिए गए फंक्शन में कोई भी संबंध संतुष्ट नहीं होता है। अतः जो आप क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो हमने कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इजी है। देखिए आप केवल मेरा कॉन्सेप्ट लगाइए। इसमें देखिए आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल उसने रोस्टर विधि में वैल्यूज़ दी हुई हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है रोस्टर विधि में। जो क्वेश्चन वो ऊपर था उसमें बात अलग है, उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई थी, इसलिए उसमें आपको डायरेक्टली ऐसे ही सेटिस्फाई दिखाना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग ना खर्च करते हुए। लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध हमारा कहता है जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ कर दो। तो देखिए रोस्टर विधि में हमारी जो वैल्यू दी गई है उनमें से हम कोई एक वैल्यू उठाते हैं। जैसे कि हमने 1 2 उठा लिया, तो मैंने कहा है कि 1 2 दिया है, इसमें 1 के संग 2 का संबंध है, तो 1 के संग 1 का कर दो। हमारा स्वतुल्य संबंध ये कहता है x का संबंध x से शादी कर दो, तो 1 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं r इक्वल टू में केवल 2 ही वैल्यू दी गई है, इसमें 1 1 कहीं है नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब बात करते हैं सम्य संबंध की। सम्य संबंध के लिए हमारा कॉन्सेप्ट था जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ कर दो, यानी कि इसमें से फिर कोई नंबर उठाते हैं। जैसे कि हम 2 1 उठा रहे हैं, इसमें 2 का संबंध 1 के साथ है। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, 1 का संबंध 2 के साथ करते हैं, तो हमारा 1 2 में कोष्टक मिल जाएगा। तो देखिए r बराबर में 1 2 कोष्टक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि हमारा सम्य संबंध है। अब बात आती है संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में मैं आपसे कहता था कि ऐसे दो कोष्टक उठाइए जिनका पहले कोष्टक का पीछे वाला नंबर और दूसरे कोष्टक का आगे वाला नंबर समान हो, और अंदर अंदर वाले काट दो और जो बचा हुआ हो वो हमारे रोस्टर विधि वाले
बॉक्सों में मैच करना चाहिए। तो इसमें से हम दोनों नंबर्स उठा लेते हैं क्योंकि हमारे कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए 1,2 है, पीछे वाले नंबर का 2 है और दूसरे वाले नंबर का भी 2 आगे है, यानी कि 2,2 आपके पीछे आगे वाले नंबर का 2 पीछे आ रहा है, दूसरे वाले नंबर का 2 आगे आ रहा है। इसको काट देंगे तो आपका 1,1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं R हमें केवल दो ही वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसमें 1,1 कहीं भी नहीं है, यानी कि संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो अभी भी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन भाई लोगों को कमेंट जरूर करना है। इससे मेरे को क्या है, मोटिवेशन मिलता है। जितने बंदे मेरी वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरी वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R = x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का संबंध मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे तीनों संबंध सुतुल्य। मैं आपको एक बार फिर से अपने क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया था A = आपको सेट दिया गया है पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की संख्या, और R = हमको फंक्शन दिया गया था x, y सच दैट x तथा y इसमें दो किताबों का ब्रांड है भैया। ये x और y, फिर से सुनिए, x और y अलग अलग ब्रांड की दो किताबें हैं, जिनमें x ब्रांड की किताबों में और y ब्रांड की किताबों की संख्या, पन्नों की संख्या समान है। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, x तथा y दो किताबों के ब्रांड हैं, जिसमें x ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या बराबर है y ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या के। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सुतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सुतुल्य संबंध की हम बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट है हमारा, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ हो जाए। तो संबंध क्या था हमारा संबंध ये था, हमारा x के साथ y का ये संबंध है कि जितनी x ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या है उतनी ही y ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या है। तो अगर हम, तो भैया देखिए x का संबंध x के साथ कर दीजिए, यानी कि जितनी x ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या है उतनी ही x ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या के बराबर होगी। यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा x ब्रांड की किताबों में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। तो x तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, तो कॉमन सेंस की बात है। अब आप एक ही ब्रांड की दो चीज़ें ले आओ और किताबों उसमें पन्नों की संख्या समान नहीं होगी। NCERT है हमारी क्लास 12 की, अगर NCERT दूसरे बंदे के पास हो या तो एक ही ब्रांड की NCERT, तो उसमें पेजों की संख्या समान नहीं होगी। तो इस जस्ट ईजी यार, कॉमन सेंस है। x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इंटर की कॉन्सेप्ट लगाइए, संख्या समान होगी, यानी कि सुतुल्य संबंध है। अब समय में संबंध की बात कर लेते हैं, बहुत ईजी। जो संबंध x का y के साथ था वही संबंध y का x के साथ कर दो। फिर दोबारा चलते हैं, हमारा x का y के साथ क्या संबंध था कि जितनी x ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या है उतनी ही y ब्रांड की किताबों में पेजों की संख्या है। बस इसको उल्टा कर दो, यानी कि जितनी y ब्रांड में पेजों की संख्या है उतनी ही x ब्रांड में पेजों की संख्या है। बस हो गया सुतुल्य संबंध। हम कितनी बार बता चुका हूँ मैं, उल्टा कर देते हैं बस इसमें। तो यहाँ पर लिख देते हैं y में पेजों की संख्या है, y में पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के समान होगी। x के पेजों की संख्या के समान होगी। बस हो गया। नेक्स्ट, संक्रामक संबंध की अगर हम बात कर लें, जो थोड़ा आपको बच्चे बताते हैं थोड़ा टफ पड़ता है संक्रामक संबंध। जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का z के साथ कर दो। यानी कि अगर हम इसमें दिखाने के लिए कर देते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है, इस क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम अपनी तरफ से इसमें लिख देंगे कि अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। इस प्रकार से x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसको लिख देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। इसी प्रकार x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। आप कहते हैं कि ये कट कैसे जाता है, मतलब ये x तथा z कैसे आ गया। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का z के साथ करते हैं। इस हिसाब से तो आपको थ्योरी लिखनी है। आपको दिखाना कैसे है, आपको ऐसे दो कोष्टक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देखो x तथा y हमारे पास दो कोष्टक ऐसे थे ही थे, और हमारा ये संबंध कहता है संक्रामक वाला कि y का संबंध z के साथ और करा दो। तो y का संबंध हमने z के साथ करा दिया, आप देख सकते हैं नीचे। तो x, y बन गया, y, z बन गया। सेम हमारी कंडीशन बन गई यहाँ पर। देखो पहले कोष्टक का दूसरा नंबर समान
और दूसरे कोष्टक का पहली संख्या समान, दोनों कट गए तो एक्स तथा जेड बचे। आप ऐसा रफली करके देखना चाहिए आपको। उसके बाद जो आपको मेन आंसर आया एक्स कॉमा जेड, तब आपको थ्योरी बना के रखना चाहिए कि तब इसी प्रकार एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो भाई लोगों, आप लोग इतनी देर तक मेरी वीडियो तक बने रहे, आप लोगों ने वीडियो को मेरे को देखा, इतना प्यार दिया, तो उन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं जो कराता हूँ आप पे थोड़ा सा यार 1% भी समझ में आया हो ना यार, तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतनी देर तक मेरी वीडियो में बने रहे, आप लोग डेली मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का अंत होता है हमारा यहीं पर। कल हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर बाकी के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। कल तैयार रहना, कल के पार्ट नंबर 5 में। धन्यवाद।